दरभंगा नगर निगम में महापौर अंजुम आरा की अध्यक्षता में विशेष बजट बैठक का किया गया आयोजन। इस अवसर पर दरभंगा नगर निगम के सभी पार्षद, दरभंगा नगर निगम की महापौर, उप महापौर, नगर आयुक्त, राजस्व पदाधिकारी, नगर प्रबंधक सहित संबंधित सभी पदाधिकारी एवं कर्मचारी उपस्थित थे। आपको बताते चले कि समाचार लिखे जाने तक बजट पर चर्चा ही हो रहा था। वहीं वार्ड नंबर 21 के जो पार्षद हैं नवीन सिन्हा, वो बजट में टैक्स वृद्धि को लेकर कई घंटों तक बहस किया। आपको बताते चले कि उन्होंने कई उदाहरण भी दिया जो जिस प्रकार से कर में वृद्धि हो रही है, कहीं न कहीं जनता पर इसका सीधा सीधा असर पड़ रहा है। लेकिन निगम प्रशासन चाहे राज्य सरकार जो है सो तुगलकी फरमान जारी करके टैक्स में वृद्धि करती है। कहाँ 18 रुपया से लेकर 54 रुपया, वही 54 का तिगुना उन्होंने एक उदाहरण स्वरूप पेश किया कि जिस प्रकार से टैक्स में वृद्धि हो रही है, कहीं न कहीं जो व्यवसायी लोग हैं वो शहर को छोड़कर दूसरी जगह व्यवसाय करने के लिए चले जाएंगे। वहीं इन्होंने यहाँ तक कह डाला कि दरभंगा नगर निगम को अगर छोड़ दें तो बहुत सारे ऐसे नगर निगम हैं उन्होंने टैक्स में वृद्धि नहीं किया। लेकिन कोरोना काल का हवाला देते हुए जिस प्रकार से टैक्स में वृद्धि की जा रही है, कहीं न कहीं जनता में आक्रोश है। आपको बताते चले कि करीब 2 से ढाई घंटे तक जो है सो इस टैक्स वृद्धि को लेकर पार्षद नवीन सिन्हा ने अपना विरोध जताया। वहीं सभी पार्षदों ने इसका समर्थन किया। सभी पार्षद इनके बातों को सुन रहा था। इससे यही अंदाजा लगा कि उनके बात के समर्थन में सभी पार्षद उनकी बात सुन रहे हैं। अब आपको सीधे ले चलते हैं इस संबंध में जो पार्षद नवीन सिन्हा है वो टैक्स वृद्धि नहीं हो इसके बारे में उन्होंने सदन में क्या बात रखी। वहीं दूसरी तरफ पत्रकारों के साथ इन्होंने अपनी बात साझा करते हुए कहा कहीं न कहीं ये तुगलकी फरमाना है, हम लोग इसका विरोध करते हैं। वैसे बजट का विरोध नहीं करते हैं, लेकिन कहीं न कहीं जिस प्रकार से टैक्स में वृद्धि हो रही है, जो व्यावसायिक प्रतिष्ठान के लोग हैं इस पर उनका सीधा सीधा असर पड़ेगा। अब आइए सीधे ले चलते हैं पूरा क्या बैठक। वहीं निगम पार्षद नवीन सिन्हा ने पत्रकारों के साथ अपनी बात साझा करते हुए क्या कहा। वहीं मुकेश महासेठ ने भी कहा कि आगामी बैठक में अगर व्यवस्था सही नहीं हुई तो हम लोग इसका विरोध करेंगे और सदन को भी नहीं चलने देंगे। देखिए एक रिपोर्ट दरभंगा दर्शन न्यूज से मनोज झा। सभी का माननी है कि इस बात को नहीं रखा जाए, इसलिए हम लोग नहीं रखते हैं। लेकिन अगला जो बैठक होगी उसमें इस बात को रखा जाएगा, जोर से रखा जाएगा। हम लोग पूरा पार्षद सोच लिए हुए हैं कि सदन को चलना है कि नहीं चलने देना है। चलेगा तो पार्षद के हिसाब से चलेगा, हम लोग अपने हिसाब से नहीं चलेंगे। 10 रुपया अपना घटा लीजिए। मेरा प्रस्ताव है ये 18 और 243। कोई आदमी पूछना चाहेंगे तो हम आपके रिकॉर्ड से बता देते हैं क्यों है 18। कि पहले 18 रुपया देते थे जो आदमी आवास में रहते हैं और उसका तिगुना टैक्स देते थे हम 54 रुपया जो दुकान खोलते थे। क्लियर है? 18 या 54। हमारा अंतर कितना का था सर? मात्र तिगुना का। आज के डेट में अंतर कितना का है? ये खाई क्यों कर रहे हैं? जनता को ऐसे ही जाति धर्म में बटा हुआ है। आज के डेट में 18 रुपया वाला 18 है और जो 54 रुपया वाला था वो 243 रुपया हो गया है। उसकी संख्या 25% है, तो उसी से दूर रहे हैं आप। क्या वो टैक्स दे रहे हैं तो इसका मतलब है कि उनको जान मार दीजिए आप। मेरा कहना है कि पहले अंतर कितना था सर? 18 या 54। आज भी तिगुना उसका रखिए। अगर टैक्स बढ़ाए, ये लोग किए क्या है कि बिहार नगर पालिका अधिनियम जो 2007 की धारा है, मुजफ्फरपुर ने अलग तय किया, दरभंगा ने अलग तय किया। 2013 में ये लोग क्या किए कि 54 को 27 रुपया करके 81 रुपया कर दिए। ये हम लोग का ट्रायल था कि इस आदमी को कितना कस सकते हैं। 81 रुपया वाला को 10 साल ये लोग लिए हैं। जब देखे कि 81 रुपया वाला आंदोलन नहीं कर पाया, दे ही रहा है हमको, तो 81 गुने 3 कितना होता है सर? 243 रुपया कर दिए। पहले हमारा अंतर जब हमारे पूर्वजों ने नगर पालिका बनाया था, नारद यादव जी, शंकर जायसवाल जी हमारे सदन के माननीय पार्षद रहे, 2 गुना अंतर था। आज 200 गुना अंतर कर लिए। इस पर चर्चा तो होनी चाहिए। रखाया हुआ है इसलिए कि इस समय हम लोग मैनेज हो जाए, ताकि फिर से उस पर अट्टालिका खड़ी हो जाए। तो जब आप अपना नहीं खाली करा सकते हैं तो दूसरे का गंगवारा में कहां पे खाली करा पाइएगा? आपके बगल में है, वहां नहीं खाली करा पा रहे हैं। तो हम लोग पंगु है बने हुए। सिस्टम का जवाब दीजिए। फिर 3 महीना बाद बोर्ड बैठक होगी, फिर 3 महीना बाद चिल्लाएंगे। और अभी जैसे बोला
देखिए, इच्छा शक्ति होनी चाहिए। काम, ड्यूटी, वेतन सबको मिलता है। इच्छा शक्ति अगर नहीं होगी, नगर आयुक्त तो ऑल इन ऑल, लेकिन उनका विभाग बटा हुआ। इसके लिए मेयर को जवाब दे दिया जाए क्या? नगर आयुक्त को जवाब दे दिया जाए क्या? मेयर साहब की जानकारी में भी आपने नहीं दिया। पार्षद तो आपको खुद जानकारी दे रहा है। ऐसी परिस्थिति में 96 की जो कॉपी है, आप कितने घंटे में, कितने दिन में आपको उपलब्ध हो पाएगी? नहीं उपलब्ध हो पाएगी तो हम लोग उपलब्ध करा दें इनको। लेकिन आप कभी पहल कीजिएगा, गंगवाड़ा से लेके यहाँ तक में कितने दिन में हुआ जाएगा? माननीय अध्यक्ष महोदय से जब आप चाहते हैं, गंगवाड़ा का मैटर 1.5 साल पहले का है। आपको भी अभी चांदनी देवी बताई, इतना दर्द है कि जब जानवर गिराने जाता है तो गाली गलौज जिनके हस्बैंड को लोग दे देता है। सुबह का देखिए, हम निगम का पार्ट समझते हैं, मॉर्निंग में आते हैं तो उस आदमी को जानवर किसी वार्ड में फेंकना होता है, क्योंकि गाड़ी यहाँ से निकलती है। तो हम इस रोजा रमजान में भी ऐसे भी आपको में आज बजट की विशेष बैठक थी। खैर, बजट तो आम जनता को बजट से कोई मतलब नहीं है, उन्हें मतलब है टैक्स से और नगर निगम के द्वारा दी जाने वाली सुविधा को लेकर। करीब कई घंटों तक आपने बजट को लेकर और जो टैक्स की वृद्धि है उसको लेकर आपने कई घंटों तक चर्चा की और कई बातों की पहलू की जानकारी भी आपने दी, कई उदाहरण भी दिया कि क्या पूरा आपने आज इस पर चर्चा किया। नहीं, बजट से तो मतलब रहना चाहिए, आम जन को भी रहना चाहिए। अभी अलग है कि व्याख्या वो नहीं समझ पाती है, लेकिन उसका सीधा जो आम जनता है उसको टैक्स से मतलब है। तो हम अपनी जनता से कितना टैक्स लें, अब इसको किस कर के रूप में बोलें, वो तो टैक्स एक है जो निगम कर। पहले 9% टैक्स होता था, उसमें जलकर होता था, शिक्षा सेस होता था, स्वास्थ्य सेस होता था, और ये सब मिलकर के 9% होता था कि मेन जल, सफाई, शिक्षा, स्वास्थ्य मिलकर के 9। उसको राउंड अप में 20 साल पहले 10% कर दिया गया कि कुल आय का 10%। तो उदाहरण के तौर पर हम लोगों ने सिर्फ ये रखा है शॉर्ट में, आम जनता, जो आम जनता आम है कि एक ही रोड है, एक ही मकान है, उस पर एक आदमी मकान बनाता है तो उसका टैक्स है 18 रुपये, और हमारे पूर्वजों ने तय किया था उसका 54 रुपये। ये 10 वर्षों में 54 को क्या कर दिया गया कि 18 को बढ़ाना था तो 15%, 20, 18 और 200 रुपया 70 पैसा, 20-70 होता। कोरोना काल आया, नहीं बढ़ा। उसके बदला इन लोगों ने क्या किया कि 18 आवासीय था, 54 व्यावसायिक था, जो 54 को सीधे 50% बढ़ा दिया। अब 18 वाला 18 है, हमारे उस गलती और कोरोना की मार को पहले ये 81 किए, और 81 के बाद 26 सितंबर 2023 को तुगलकी कानून बना करके किसके द्वारा? बिहार सरकार ने जो लागू किया है, नगर विकास विभाग ने, वो सीधे भेज दिया कि 1.5 गुना, 2 गुना और 3 गुना। 3 गुना 81 का कितना हो जाता है? 54 और 27 81 और 243। तो एक आदमी को 18 रुपया, और बगल वाला अगर व्यापार कर लिए तो 243 रुपया। यानी तुम व्यापार मत करो। तो जब व्यापार नहीं होगा, दुकान नहीं खुलेगा, उद्योग नहीं खुलेगा, तो बिहार का विकास होगा क्या? तो ऐसी परिस्थिति में हमने हाई कोर्ट में भी अपनी लड़ाई लड़ी है। नगर विकास में भी 7 तारीख को पूरे बिहार से 14 आदमी बुलाया गया था, जिसमें एक हम भी थे। वहाँ भी तर्क दिए, लेकिन अब 31 मार्च होने जा रहा है, कोई उपाय नहीं। उन्होंने कहा कि आपका जो रेट है ये हमारा कानून चलेगा, तो निगम बोर्ड में हमारा कानून चलेगा, हम अपना बेस रेट कम करेंगे। हमने ये प्रस्ताव दिया है कि 54 को ही कम कर दो, वो जितना गुना बढ़ाएंगे उससे कम कर देंगे। अब ये कह रहे हैं हम कैसे कम करें? अभी कितना रेट है और 1 अप्रैल से आप अभी जो रेट है, अभी रेट है कि अगर आप एक मकान बना रहे हैं, सिंपल भाषा समझिए, अगर आप रह रहे हैं तो 18 रुपया, और अगर आप किराया लगा दिए उसमें मकान बना करके तो पहले था 54 रुपया। तो यहाँ तक क्षम था, बात समझे, 18 या 54, जनता को सीधे बात से 3 गुना। अब हो गया 243 रुपया। 54 से 243 होता है क्या? तो इतना बड़ा तो हम लोग पार्षद क्यों बने हुए हैं? जनता के वोट से ही ना आए हैं, यहाँ बैठ करके अपने माननीय और सम्मानीय कहलाते हैं, उनसे 243 लेने जाएंगे। तो इस पर विरोध है, सारे सदन ने विरोध जताया है। अब निर्णय लेना है। अब हम टैक्स इतना ले रहे हैं और पानी के नाम पर पानी नहीं दे रहे हैं, तो पार्षद कहने का अधिकार है हमको क्या? जनता ने आपको भेजा है इसी के लिए ना। बजट पेश हुआ, क्या इसमें टैक्स बढ़ाने की भी चर्चा? देखिए, इसमें टैक्स बढ़ाने की चर्चा इसमें है कि हम 15% बढ़ाएंगे। तो
अभी उदाहरण आप समझिए इसको कि अभी ये अगर हम पास कर दें तो इनका 54 का 81 हो जाएगा और 81 का आधा हो जाएगा फिर 121 और 121 का 3 गुना 363 रुपया हो सीधा जाएगा। सीधा पब्लिक को समझाइए कितने प्रतिशत की उनको मार झेलना पड़ेगा टैक्स का, मैंने इनके हिसाब से 15% अगर बढ़ेगा, ऐसे समझिए कब से 1 अप्रैल से, तो व्यावसायिक कर जो अभी 243 रुपया दे रहे हैं उनको सीधे 363 रुपया देना होगा। तो ये बर्दाश्त नहीं होना। और आवासीय को 18 है तो उसको 20.5 देना होगा, 20 रुपया 70 पैसा, तो 15% ये क्षम्य माना जा सकता है। चूंकि उस पर ऑडिट ऑब्जेक्शन भी आ रहा है कि आपने क्यों नहीं बढ़ाया, तो कोरोना काल में नहीं बढ़ाया। मतलब व्यवसायिक प्रतिष्ठान के जो लोग हैं उन्हें सीधा सीधा इनका मार झेलना पड़ेगा। 40% लोग हैं ना जो अपने घर में किराया लगाए हुए हैं, दुकान करते हैं, 40% लोग हैं छोटा परचून का दुकान कर लिए या बड़ा होटल खोल लिए, सब मारे जाएंगे इसमें। कहाँ 18 रुपया और कहाँ 363 रुपया। आप लोग का विरोध है इसका? जबरदस्त विरोध है। विरोध ही नहीं, अगर ऐसा होगा तो फिर क्यों यहाँ माननीय और सम्माननीय कहलाएंगे। उसी समान भाव में उन्हीं के साथ बैठ करके झंडा उठाएंगे, ऐसे नहीं चलेगा। ये तुगलकी कानून नहीं चलेगा। तो क्या बजट का आप समर्थन करेंगे, विरोध कर रहे हैं? बजट में कई लोगों पर संशोधन के साथ समर्थन है। बजट तो बनना है, संशोधन और विरोध और सुझाव के साथ।